बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामईन, बाबे इल्म में खुशामदीद। सामईन, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें। बेटियों की तरबियत, बेटियों को लाड प्यार दें, अच्छी तालीम और माहौल फराहम करें, लेकिन उनकी तरबियत में किसी किस्म की कोताही न होने दें। अमूर खानादारी, मेहमान नवाजी और वज़ादारी में उन्हें किसी किस्म की सुस्ती का शिकार ना होने दें। पुरानी अक्लमंद माएँ कहा करती थीं, बेटियों को वक्त बेवक्त नींद से बेदार करते रहना चाहिए और खाना खाते हुए भी बार बार उठाना चाहिए, ताकि सुस्ती, काहली इनमें इसका नामो निशान ना रहे। जो माएँ अमूरी खानादारी में अपनी बेटियों को रायत देती हैं, इन्हें हुनर सिखाने के बजाय कहती हैं, ये अभी बच्ची है, थकी हुई है, पढ़ाई करती है, अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई, वगैरह वगैरह, वो बेटियों को सुस्त और काहिल बना देती हैं। ऐसी बेटियों की जब शादी होती है तो चूंकि हुनर तो वो सीखी नहीं होती, इसलिए दिन रात या तो सोई रहती हैं या टीवी और मोबाइल देखती रहती हैं। जो थोड़ा बहुत काम करती भी हैं तो इसे बहुत ज़्यादा समझ बैठती हैं और थक हार कर बैठ जाती हैं। फिर एक दिन आता है कि ना ख़त्म होने वाले झगड़े शुरू हो जाते हैं, जो ज़िंदगी को अजाब बना के रख देते हैं। हाफिज़ अल हदीस पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अपने साहबजादे के लिए एक जगह रिश्ता तय करने गए और रात वहीं क़याम किया। जब इशा की नमाज के बाद वज़ाइफ से फारग हुए तो अपनी अहलिया मोहतरमा से फरमाया, बेटी को ज़रा बुलाएं। बेटी की वालदा कहने लगी, बेटी सो गई है, सुबह मिलेगी, हमने उसे कभी सोए नहीं जगाया। आप रहमतुल्लाह सुबह बगैर नाश्ता किए खामोशी से घर आ गए और कहने लगे, ये बेटी हमारे वाली नहीं, हमारा घर तो दरवेशों का घर है, कोई मेहमान रात गए भी आ सकता है, तो क्या हम सुबह तक बहू के बेदार होने का इंतज़ार करते रहा करेंगे कि वो उठे और मेहमान को खाना पानी दे। किबला वालिद ग्रामी कहते हैं, मेरे एक उम्र रसीदा दोस्त थे जो अक्लमंद, मामला फहम और बड़े मालदार थे। उनकी एक ही बेटी थी। जब उसकी शादी का वक्त आया तो इसे पास बिठाकर कहने लगे, बेटी मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, आज के बाद तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर होगा, तुमने वहाँ निभा करके दिखाना है। तुमने बात बात पर अपने शौहर से नाराज़ होके मेके नहीं आ जाना। जब भी यहाँ आना है हंसी खुशी आना है। ये कभी नहीं सोचना कि तुम एक अमीर बाप की बेटी हो, बल्कि तुम्हारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि तुम एक बाअसूल बाप की बेटी और अपने शौहर की फर्मा बरदार बीवी हो। ससुराल में छोटी मोटी बातें हो जाया करती हैं, तुमने इन्हें किसी के सामने बयान नहीं करना। ना वहाँ की बातें मेके आकर करनी है, ना मेके की ससुराल में। अल्लाह करीम हमारी बेटियों के नेक नसीब करे और हमें उनकी दीनी और दुनियावी अच्छी तरबियत करने की तौफीक बख्शे। आमीन। सामईन, बाबे इल्म पर ऐसी ही मुफीद और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि बाबे इल्म पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामईन, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।